पहले अमेरिका अपनी सुपर पावर की ताकत दिखाते हुए सेक्शंस यानी कि प्रतिबंधों का खेल खेलते हुए बड़े से बड़े देशों को सामने झुका देता था। लेकिन अब अमेरिका सेक्शंस का नहीं बल्कि टैरिफ के खेल का खिलाड़ी बनकर एक के बाद एक देश को घुटनों पर ला रहा है। जहां इस खेल में अमेरिका अब तक 20 से अधिक देशों पर टैरिफ लगा चुका है और इसमें कुछ ऐसे भी देश शामिल है जो कि ब्रिक्स जैसे संगठन के मेंबर हैं। हालांकि भारत अभी तक जैसे तैसे करके ट्रंप की टैरिफ की मार से बचा हुआ है, लेकिन अगर कोई रणनीति नहीं लगाई गई तो भारत भी ज्यादा दिनों तक ट्रंप की टैरिफ की मार से नहीं बच पाएगा। और इसी बीच हमारे लिए चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका ने भारत की कॉपर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को टारगेट बनाते हुए सीधे सीधे इस बात की धमकी दे दिया है कि कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 50% कॉपर के प्रोडक्ट पर और 200% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर टैरिफ ठोकने जा रहे हैं, जो कि भारत की फार्मास्यूटिकल और कॉपर इंडस्ट्री को बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकती है। वैसे तो अमेरिका ने भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपने निशाने पर तो जरूर ले लिया, लेकिन भारत के बिना उनका काम एक दिन भी नहीं चल सकता। तो आखिरकार भारत की फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा क्या कुछ है जिसे चाहकर भी अमेरिका पीछा नहीं छोड़ा सकता? उसके बावजूद भी भारत के फार्मा इंडस्ट्री और कॉपर प्रोडक्ट पर इतनी बड़ी टैरिफ लगाने के पीछे क्यों पड़ चुका है, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अमेरिका के ट्रंप बौखलाए हुए हैं या फिर यह गुस्से में आकर ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, यह तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल में इनका इरादा भारत के प्रति और बाकी देशों के प्रति दिन पर दिन तेजी के साथ बदलता जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगाने के लिए 9 जुलाई की डेडलाइन दिया था, लेकिन इस डेडलाइन में भी अमेरिका ने लगभग 22 या फिर उसके कुछ आसपास कंट्रीज को टारगेट किया और इन देशों के अलग अलग प्रोडक्ट पर 25 से लेकर 50% टैरिफ लगा दिया। और जिन देशों पर टैरिफ लगाई गई उनमें जापान से लेकर साउथ कोरिया के साथ साथ भारत का पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका तक शामिल हैं। और अपनी स्क्रीन पर उन देशों की लिस्ट देख सकते हैं जिन पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अमेरिका ने टैरिफ को लगा दिया है। यानी जाहिर सी बात है कि जिन देशों के प्रोडक्ट पर जितनी परसेंटेज टैरिफ लगाई गई है, उन देशों के प्रोडक्ट अमेरिकी मार्केट में इतने परसेंट महंगे हो जाएंगे। लेकिन कमाल की बात उन देशों के लिए है जिन देशों पर टैरिफ नहीं लगाई गई और उन देशों का नाम इस वाली लिस्ट में शामिल नहीं है। और सेम यही हाल भारत का भी है, क्योंकि इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं किया गया। अब यहां पर भारत का नाम इस लिस्ट में इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है और अमेरिका खुद भारत के साथ जल्द ही मिनी ट्रेड डील फाइनल करना चाहता है। ऐसे में उन्होंने भारत को 8 अगस्त तक का समय दिया है कि भारत इस बीच मिनी ट्रेड डील फाइनल कर ले। लेकिन समस्या यह है कि इस बीच भारत पर प्रेशर बनाने के लिए अलग अलग उपाय निकाले जा रहे हैं कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर मिनी ट्रेड डील फाइनल कर ले। दरअसल शुरुआत में तो अमेरिका ने अपना फायदा देखते हुए भारत की मार्केट में अपने जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर भारत की तरफ से लगाए गए शुल्क को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा करेगा तभी वह ट्रेड समझौता करेंगे। लेकिन भारत ऐसा करता है तो भारतीय किसानों की साख मिट्टी में मिल सकती है, इसलिए भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया, भले ही चाहे जितना अमेरिका प्रेशर बना रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने अब नया खेल खेलना शुरू कर दिया है और उन्होंने धमकी दिया है कि दुनिया भर से इंपोर्ट होने वाले फार्मा प्रोडक्ट पर 2067 तक की टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उन्होंने इस धमकी को दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्री का नाम लेकर दिया है, लेकिन इसका निशाना बनाकर कहीं ना कहीं भारत को धमकाने और भारत पर जल्द से जल्द प्रेशर बनाकर ट्रेड डील करने की साजिश रची गई है। क्योंकि अगर आप पूछें कि आखिर ट्रंप को भारत से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों भारत की फार्मा इंडस्ट्री जिसने कोविड के दौरान अमेरिका समेत पूरी दुनिया को दवाएं दी, अब अचानक ट्रंप के निशाने पर आ गई है, तो देखिए हुआ यह है, भारत की फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका के लिए निर्भरता का पर्याय बन चुकी है। जहां अमेरिका अपनी कुल जेनेरिक दवाओं का 33% से अधिक भारत से मंगवाता है और एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज, हार्ट और कैंसर की दवाओं के मामले में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर है। और आपको बता दें
कि अमेरिका का ही नहीं बल्कि भारत जेरिक दवाओं के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और दुनिया के कोने कोने में भारत की मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती है। और यही नहीं बल्कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की फार्मेसी के रूप में जानी जाती है। जहां मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स उत्पादक है, जबकि मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो यही भारत 14वें स्थान पर देखने को मिलता है। यानी कि इतने बड़े गैप से यह बात साफ है कि भारत की दवाएं दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती होती हैं। तभी तो उत्पादन के हिसाब से सुच पर भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तीसरे स्थान पर है, मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि भारत के फार्मा प्रोडक्ट अन्य देशों को सस्ते पड़ जाते हैं, जिसके नतीजतन दुनिया भर में भारत काफी ज्यादा मेडिसिन और बाकी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है, जिनके बलबूते दुनिया चल रही है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर फार्मा निर्माण की लागत इतनी ज्यादा है कि वहां पर जेनरिक दवाओं का लोकल प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है। यानी कि अमेरिका की धमकी से साफ है कि अगर भारत खुद इस बात का डिसीजन ले ले कि हम अमेरिका को मेडिसिन का एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा। और अगर 200% की टैरिफ फार्मा इंडस्ट्री पर अमेरिका लगा भी देता है, तो भारत का शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, लेकिन लंबे समय में भारत का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मजबूरन अमेरिका के लोगों को दोगुना दामों में ही वही दवाइयां खरीदी पड़ेगी, क्योंकि भारत के दवाओं और फार्मा प्रोडक्ट से अमेरिका डिपेंडेंसी नहीं हटा सकता। इसके अलावा अगला निशाना इन्होंने बनाया है कॉपर इंडस्ट्री को, जो कि दुनिया भर में इंपोर्ट होने वाले कॉपर प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाएंगे। और इसमें भी देखा जाए तो अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और डाटा सर्वर टेक्नोलॉजी, यह तीनों ही कॉपर पर भारी डिपेंडेंट हैं। लेकिन अमेरिका में खुद कॉपर का माइनिंग उत्पादन 2020 से 2024 तक 18% घट चुका है। ऐसे में भारत, चिली और इंडोनेशिया जैसे देश अमेरिका को कॉपर सप्लाई करते हैं। लेकिन अब जब ट्रंप 55% टैरिफ ठोकने की बात कर रहे हैं, तो इससे भारत को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को भी कॉपर महंगा मिलेगा, जिससे उसके अपने बिजनेस की लागत बढ़ेगी। यानी यह ऐसा फैसला है जिसमें ना खुद चैन से सोएंगे और ना ही दूसरों को सोने देंगे। फिलहाल जब तक उधर से अमेरिका धमकी दे रहा है, तब तक भारत सरकार को चाहिए कि अमेरिका पर निर्भरता घटाए, यूरोप और लैटिन अमेरिका की फार्मा कंपनियों से समझौते करें। फिलहाल अमेरिका की इन धमकियों से ना डरकर भारत को अब भी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहिए, ताकि दुनिया को संदेश मिले कि भारत सबके साथ व्यापार करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।